नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। स्पाइस जेट का इलाज आखिर कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे क्योंकि स्पाइस जेट जो है वो डिफॉल्टर ही नहीं बल्कि पूरा नोटोरियस कुख्यात हो गया है। फ्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पास दे करके फ्लाइट कैंसिल करने की जानकारी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये दरभंगा में 17 तारीख को जो कुछ हुआ उसने फिर से हैरान कर दिया यहाँ के लोगों को कि स्पाइस जेट ने बोर्डिंग पास दे करके लोगों को बिठा के वेटिंग लाउंज में और तब बोला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और इसका कोई वजह इसकी नहीं बताई, कोई ऑथेंटिक कोई ऐसी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों कैंसिल की जा रही है। और आज इसी की पोल खोलेंगे कि स्पाइस जेट आखिर ऐसा करता क्यों है। और सिर्फ दरभंगा वाली फ्लाइट में नहीं, हर जगह का इसकी शिकायत आ रही है, हर जगह से ये जो है स्पाइस जेट रेड हॉट स्पाइसी, ये देखिए किस तरह से रेड हॉट स्पाइसी बहस चल रही है यहाँ पर। ये मुंबई की एयरपोर्ट की तस्वीर है और यहाँ पर बोर्डिंग पास वगैरह सब इशू हो गया था, तब लास्ट में बताया जा रहा है 1 घंटे पहले कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और छठ का मौसम था, सब छठ पे लोग आने वाले थे। लोग बहस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लोग करें तो क्या करें, अगर आखिरी समय में आप कह दीजिए कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे, कहाँ कैसे जाएंगे, ये कोई बताएगा? और स्पाइस जेट कोई के साथ दिक्कत यह है कि वो फ़्लाइट अचानक से कैंसिल कर देता है और उसकी कोई रीज़न नहीं बताता है। और टेक्निकल रीज़न बताते हैं कि टेक्निकल कारण की वजह से फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है बोर्डिंग पास देने के बाद। और ये स्थिति आज की नहीं है, ये हमेशा होती आई है और हमेशा से होती रही है। अब इन असली समस्या क्या, इनके पास फ्लाइट नहीं है, इनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, क्या है नहीं है कोई नहीं जानता। लेकिन बहस तो तगड़ी होती है जब ये इस तरह का मामला फंस जाता है और लोग कहते हैं स्पाइस जेट चोर है। स्पाइस जेट चोर है। स्पाइस जेट चोर है। स्पाइस जेट चोर है। मुंबई दरभंगा स्पाइस जेट की फ्लाइट बोर्डिंग पास जारी करने के बाद हो गई रद्द। अब ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? और पैसेंजर्स का हंगामा हुआ, न सिर्फ मुंबई में बल्कि दरभंगा में भी। अब जाहिर सी बात है, वही फ्लाइट आएगी तो वही फ्लाइट जाएगी। तो दरभंगा वाली भी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट आई नहीं तो इन्होंने भेजा ही नहीं। तो यात्री को पटना भेज करके जो है लोगों को शांत कराया यहाँ का गुस्सा। तो ये स्थिति बतला रही है कि क्या है दरभंगा एयरपोर्ट या बाकी एयरपोर्ट की हालत। बाकी एयरपोर्ट की भी बताएंगे। तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी हुई, यात्रियों का हंगामा हुआ, एन वक्त पर मुंबई की फ्लाइट रद्द हुई तो बवाल हुआ। तो ऐसे में सवाल यही उठा रहे हैं कि स्पाइस जेट का आखिर इलाज कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, एजेंसी नहीं करेगी, DGCA नहीं करेगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करेगा, उड्डयन मंत्री नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, तो कौन करेगा स्पाइस जेट का इलाज? क्योंकि ये तो सीरियल ऑफेंडर इसको बोलते हैं, वही है कि इस तरह से आप लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, मनमाना टिकट लेते हैं और फिर आप इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ दरभंगा और मुंबई की बात नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली गोरखपुर वाली फ्लाइट है, ये भी स्पाइस जेट में डिले हो गया, किसी अब बताया नहीं रीज़न क्या। देखिए इस तरह से लोग छठ पे आना चाहते थे, भीड़ थी। दिल्ली मुंबई तो छोड़ दीजिए आप, दिल्ली गोरखपुर की फ़्लाइट की हालत देख लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कितना हंगामा मचा हुआ है। और ये सिर्फ इसका नहीं, दिल्ली गोरखपुर नहीं, बल्कि ये देखिए कोलकाता और बेंगलुरु कोलकाता, उसकी भी फ़्लाइट कुछ डिले हुई तो यहाँ भी बहसबाजी चल रही है। तो ये हर जगह की हालत है। स्पाइस जेट हर जगह डिफ़ॉल्टर है, हर जगह उसके शिकायतें हैं, हर जगह लोग परेशान हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और कोई ना कोई एक बलि का बकरा भेज देते हैं आगे। वो यहाँ पर वो भीड़ से उलझता है, उनको पता है कि भीड़ रिएक्ट करेगी, तो ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है कि जाओ भाई संभालो भीड़ को, देखो क्या, और उनको बता दो टेक्निकल रीज़न। और टेक्निकल रीज़न क्या है नहीं है वो पब्लिक अपना दिमाग लगाते रहे। ये हालत बना दिया है स्पाइस जेट ने और इसे देखने वाला कोई नहीं है। स्पाइस जेट की हालत ठीक नहीं है, आपको दोस्तों बता दें, स्पाइस जेट की हालत ठीक नहीं है। स्पाइस जेट की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, कौन सी फ़्लाइट किस रूट में भेज दे रहे हैं,
क्या अब यही दिल्ली मुंबई दरभंगा की बात करें, ये फ्लाइट आपको कहाँ किस रूट में भेज दिया होगा कुछ पता ही नहीं चला होगा। और वही जब फ्लाइट नहीं अवेलेबल हुई तो रद्द कर दी, कैंसिल कर दी और बता दिया टेक्निकल रीज़न। और आप सोशल मीडिया पर पूछेंगे तो कोई कुछ बताने को। अभी यहाँ देखिए एक पैसेंजर, महिला पैसेंजर किस तरीके से परेशान हो रही है, उसको अर्जेंट होगा, कहीं जाना होगा। अब वो परेशान हो रही है, वो अपना गुस्सा उतार रही है, क्या करेगी वो। आप एंड वक्त पर उसको फ्लाइट डिले कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये कोलकाता और बेंगलुरु वाली फ्लाइट में देखिए किस तरह से झड़प हो रही है, किस तरह से गर्मा गर्म बहस हो रही है। आपको सुनवाते हैं ये महिला क्या कह रही है, कितने गुस्से में। तो देखा आपने क्या स्थिति है स्पाइस जेट की कि सिर्फ एक रूट नहीं, हर जगह, देश के हर जगह शहर में इसकी कंप्लेंट्स आ रही है। हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, हर जगह लोग लानत मलामत कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, रूट्स आपने अवेलेबल उसी को करा रखा है। खास करके अगर दरभंगा की बात करें तो 3 मेजर रूट्स में तो स्पाइस जेट ही है। तो इसने रूट्स तो ले रखा है, लेकिन लोगों को बीच बीच में दर्द देते रहते हैं। और अभी पिछले दिनों DIG लेवल के एक अधिकारी थे, वो परेशान हुए थे उनकी पत्नी के साथ वहाँ पर किस तरह से सुलूक किया गया था मुंबई में। तो ये स्थिति बतला रही है कि स्पाइस जेट जो है वो इस लायक नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे इसको रूट से अवेलेबल कराया जाए। उसको सरकार को देखना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या है, 12 फ्लाइट ऑपरेट हुई थी 15 तारीख को और 1899, ऐसा भी नहीं है कि ऑक्यूपेंसी नहीं है, 12 फ्लाइट हुई दरभंगा से टोटल और 1899 यात्रियों ने सफ़र किया। अब इसका हम कैलकुलेशन बता देते हैं आपको। एक फ़्लाइट में अगर बोइंग में है 158 यानी 160 यात्री जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। 180 या 190 की जो कैपेसिटी है उसमें 160 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसी से पता चलता है कि क्या ऑक्यूपेंसी है। अब एक 14 तारीख की देखिए 10 फ्लाइट ऑपरेट हुई, 1482 यात्री ने सफ़र किया और इसकी 148, यानी कि कोई भी फ्लाइट 150 से यात्री नहीं है उसके अंदर, नीचे 150 यात्री से ऊपर फ्लाइट चल रही है। और इंडिगो की आप बात कर लीजिए, इंडिगो में क्यों नहीं ऐसी शिकायतें आती हैं। इंडिगो में कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आती, वो बिल्कुल ऑन टाइम फ्लाइट आपको मिलती है, कोई कैंसिलेशन नहीं। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो उसका अल्टरनेट दिया जाता है यात्री को। लेकिन ऐसी दिक्कतें सुनने में नहीं आती कि इंडिगो के साथ या बाकी एयरलाइंस के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ये स्पाइस जेट के साथ दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? पहले फ्लाइट जर्जर आप थी, पहले मेंटेनेंस नहीं थी, तो उसकी वजह से 50% फ्लाइट को ग्राउंडेड कर दिया गया। कितनी बड़ी पनिशमेंट दी गई। फ्लाइट ही ऑपरेट इनके पास नहीं है और इन्होंने रूट्स ले रखा है बहुत ज़्यादा। इंटरनल जो है इनकी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं या स्टाफ खुश नहीं है, इनके घाटे में चल रही है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिगो बेटर है, उसको रूट्स दिया जाए, या जो अच्छी एयरलाइंस है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उसको दिया जाए रूट्स को। ये स्पाइस जेट अगर इस लायक नहीं है तो हटाया जाए इसको यहाँ से, इसको पनिशमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि देखेगा कौन। सब तो चुनाव में व्यस्त हैं, सबको अपने अपने हिसाब से अपने लगे हुए हैं सब। न उड्डयन मंत्री को कोई फुर्सत है दरभंगा आकर के देखें, न प्रधानमंत्री को कोई फुर्सत है कि वो दरभंगा आकर के या दरभंगा की खबर लें, यहाँ के यात्री कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि स्थिति कब तक बनी रहेगी और कब तक लोग इस तरह से परेशान होते रहेंगे, कब तक बोर्डिंग पास दे करके उन्हें फ्लाइट कैंसिल कर दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठता रहेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो साथ हाजिर हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।